सासू माँ, अब मैं हर थप्पड़ का हिसाब लूंगी। दिल छू लेने वाली कहानी। नैना के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफिन अपनी बोतल को बैग में रखा, जरूरी पेपर टेबल पर से उठाए और अपने कैबिन को बंद कर घर के लिए दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची। लेकिन तब तक बस जा चुकी थी। अब दूसरी बस ना जाने कितनी देर में जाएगी। एक तो ये बस वाले भी जब तक बस सवारी से पूरी तरह से भर नहीं जाती तब तक रवाना नहीं होते। पर अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वो लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी शामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। कमाओ बीबी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वो सेवा करने वाली आज्ञाकारी आदर्शवादी भी होनी चाहिए। चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। जहाँ शादी से पहले फख्र से सबको जताया जाता है कि बहू नौकरी करने वाली है, वही शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई नैना को वह दिन याद हो आया जब वो मनीष से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई नैना को देखना चाह रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में या यूँ कहें पूरे रिश्तेदारी में वो पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ शांति देवी आगे बढ़कर उसकी बलैयाँ ले रही थीं और ननद रिया वो तो इतरा इतरा कर अपने सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितने फख्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वो पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सास शांति जी भी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थीं, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करें। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू को घर में बैठा कर रखें। अगर बच्ची ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए। भाई हमारे लिए तो बेटा बेटी बहू सब एक समान है। नैना भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थीं तब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इन सब बातों के ढोल के पोल कुछ दिन बाद ही निकल गए। जब नैना ने शादी के लिए ली हुई अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की। नैना को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर आती थी हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता था। घर के कामकाज सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वो बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुंची तो देखा तीनों माँ बेटे बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे और सबके मुंह फूले हुए थे। उसे देखते ही शांति जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी। नैना हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं बना? मतलब बहू के घर आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना भूल गए? रिया ने भी कहा, भाभी आप खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और प्लीज़ कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर नैना ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रखा, हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थीं। आखिर लेट होने के चक्कर में वो बाजार से सामान भी नहीं ला पाई, इसलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए? कोई और सब्जी बना लेती साथ में, इससे तो मेरा पेट नहीं भरता। मुझे नहीं खाना ये सब, मैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, कहकर रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज्ज़ा ऑर्डर करने लगी। नैना से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियाँ नहीं थीं इसलिए दाल चावल बना लिए, और जब पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? पिज्ज़ा तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थीं। इतने में सास बोली, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, घर में बहू आई लेकिन कोई सुख नहीं है। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है, ये दाल रोटी, और ऊपर से सुनाती भी है। नैना का इतना बोलना हुआ कि मनीष ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर ज़रूरत ही क्या थी तुम्हारी इस घर में?
ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। मनीष, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? नैना ने भी थोड़ी तेज आवाज़ में कह दिया। बस फिर क्या था? मनीष ने सीधा एक थप्पड़ नैना के गाल पर जड़ दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ से नैना हक्की बक्की रह गई। मनीष तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से शांति जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थीं। अरे ऐसे कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। थोड़ी देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थीं? अब ऐसी हरकत करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। खुद की गलती किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर दिया जाएगा। वो भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और रिया कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में। पीछे रह गई आंसू बहाती हुई नैना। एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधकर सीधे मायके चली जाए, पर फिर यह सोचकर रह गई कि पापा तो हैं नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज हैं। भला मेरा क्या साथ दे पाएंगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुना देंगी। जब दूसरे दिन नैना ऑफिस के लिए रवाना नहीं हुई तो मनीष ने पूछा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? नैना ने कहा, सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ और घर संभाल लूँ। मनीष को लगा कि कहीं नैना नौकरी ना छोड़ दे, इसलिए उसने नैना से अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली। नैना को भी लगा कि सब कुछ ठीक है और उसने भी मनीष को माफ़ कर दिया। पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। मनीष अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और नैना पर हाथ उठा देता था, पर बाद में माफ़ी ज़रूर मांग लेता था। इधर नैना हर बार बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए सास और ननद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि नैना घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो अक्सर ये होता था कि सास और ननद अपनी बात मनवाने के लिए भी मनीष का इस्तेमाल करने लगी थीं। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद नैना अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से नैना का मन घबरा रहा था। नैना घर में घुसती है तो देखती है कि मनीष गुस्से में बैठा हुआ होता है, जबकि सास शांति जी और रिया सोफे पर बैठी हुई होती हैं। पर उसे सबसे ज़्यादा हैरानी ये देखकर होती है कि उसके भैया भाभी भी वहाँ बैठे होते हैं, जो बड़े गुस्से से नैना की तरफ देख रहे होते हैं। नैना को एहसास तो हो जाता है, ज़रूर इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को यहाँ बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से दोनों कभी मिलने भी नहीं आए और आज अचानक। पर फिर भी नैना खुद को शांत करके बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही हो ससुराल में। नैना ने अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से ही भी बात कर सकते हैं, आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से मुझे सुना रही हैं? नैना की बात सुनकर उसकी सास शांति जी बीच में ही बोली, देखो कितना तिरिया चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। राम राम राम, पूछो इससे इतनी देर से कहाँ थी? भला ये ससुराल में रहने वाली बहुओं के लक्षण हैं? उनकी बात सुनकर नैना का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वो सोचने लगी कि ये औरत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी। इतने में मनीष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हैं। मुझसे जितना निभ सकता था मैंने निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो इसका रोज का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के कामकाज में लगी रहती हैं। क्या इसी दिन के लिए मैं इसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं मनीष जी, हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं इसे अभी। अगर नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे, पर आप थोड़ी शांति बनाए रखो। अरे बैठे बैठे देख क्या रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कह देती हूँ, अगर इसका घर बिगड़ गया तो। भाभी बीच में ही बोली फिर नैना के भैया से। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई। कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती तो? आखिर ननद का घर बिगड़ जाता तो वो वापस मायके आकर बैठ जाती। बस इसी डर से चुप हो गई। आखिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नैना, तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं?
अरे बेटियां तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती हैं, और तुझे देखो। अच्छा, क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती हैं भैया, बताएंगे? मुझे भाभी को देखकर तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मुझे यहाँ आकर समझा कैसे सकते हैं आप लोग? नैना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। लो, यही दिन देखने बाकी रह गए थे। जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या सगी रही होगी। अब तो साबित हो गया ना, या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? शांति जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा। अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कोई मुझसे कुछ कह दे, भाभी ने कहा तो नैना ने जवाब दिया। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी, और कैसे रह रही हो आप माँ के साथ ये सभी को अच्छे से पता है। आपके किस्से तो हमारे अड़ोस पड़ोस तक में मशहूर हैं, इसलिए आप ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती ना तो इन लोगों को आटे दाल का भाव पता चल जाता। इतने में उसके भैया कुछ कहने को हुए तो नैना ने हाथ जोड़ लिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाए वो मेरे लिए क्या बोलेंगे? भैया माफ़ करो, पर मैं अपना खुद देख लूँगी। वैसे भी आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है तो थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करो। आखिर भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार नैना के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। अब भाभी रुककर वहाँ क्या करती, इसलिए वह भी पीछे पीछे पैर पटकती हुई रवाना हो गईं। दोनों के जाने के बाद नैना ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के से खड़े थे। नैना ने बड़ी ही शालीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरी माँ के संस्कार हैं कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभाना चाहती हूँ, पर इसमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। पर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं निभा रही हूँ। आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है, जब वो अपनी पर आ जाएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं जवाब भी दूंगी। कहकर नैना अंदर कमरे में जाने लगी तो मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर मनीष, शांति जी और रिया का इन सब के बाद क्या रिएक्शन था? क्या उन लोगों ने अपने किए की माफ़ी मांगी, या फिर नैना के साथ कुछ गलत हुआ? आखिर नैना ने क्या किया, आगे जानते हैं। मनीष ने नैना का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया, जिसके कारण नैना की चीख निकल गई। मनीष नैना पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा जबान चलने लगी है तेरी, हमें समझा रही है, हाथ पैर तोड़ दूंगा ना तब समझ में आएगा तुझे। कहते हुए मनीष ने नैना को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो नैना का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि जमीन से सिर भी टकरा गया, जिसके कारण नैना दर्द से करहा उठी। उसे दर्द से कराहते हुए देखकर शांति जी बोली, बेटा एक बार सबक सिखा ही दे इसे। अब तो तुझे समझ में आ ही गया कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा। बहुत ज़्यादा ही जवान चल रही थी इसकी। अपने भैया भाभी के सामने शांति जी की बात सुनकर मनीष भी नैना को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझते क्या हैं ये? नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कहता हुआ मनीष नैना की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर उसे ज़बरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। नैना चीखती रही, चिल्लाती रही, मनीष प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊँगी, कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख लो और जैसे हम कहें वैसे रहो, या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। मनीष भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी कब तक यह तमाशा चलेगा? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा? रिया ने कहा। तो शांति जी मनीष की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी,
तो सुबह का खाना तो वो बना लेगी, पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से ही खाना मंगा दे तो कुछ खा कर के आराम करें, बहुत थक गए हैं, शांति जी ने कहा। मनीष ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर नैना लगभग आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाती रही, यहाँ तक कि नैना के सामने ही रिया ने बाहर आकर खाने का ऑर्डर लिया, पर नैना को घर में आने तक नहीं दिया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, पर मनीष और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया। नैना काफ़ी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब नैना को समझ में आया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। नैना अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या करे। आस पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थीं। देखो, एक वो दिन था जब ये लोग बहू की बलैयां ले रहे थे, और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को बहू से। अरे कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फ़ायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का। कितना ही कह लो दुनिया बराबरी की है, पर बहुओं के लिए सोच वहीं की वहीं है। सबकी बातें नैना को सुनाई दे रही थीं। आखिर कुछ सोचकर नैना उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों अपने ससुराल वालों की मोहताज हो रही हूँ। आखिर इन लोगों को सबक न सिखा दूँ। नैना ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद में कुछ एनजीओ से लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वालों को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी नैना को देखकर उन लोगों ने नैना से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी जोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर से आते शोर से घर वाले सब हैरान रह गए। आखिर हिम्मत करके मनीष ने दरवाज़ा खोला। देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों को देखते ही मनीष और उसके घर वालों की हालत खराब हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नैना इन लोगों को बुला लेगी। जब नैना ने कंप्लेन नहीं किया तो वो लोग उसके ससुराल वालों को समझाकर वहां से रवाना हो गए, और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन मनीष और उसके परिवार वालों को नैना को घर में लाना पड़ा। घर में आने के बाद सबसे पहले नैना ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। नैना अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो शांति जी बोली, देखो कितनी बेशर्म है, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर कितने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था, नैना ने कहते हुए अपना खाना जारी रखा। मनीष गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने आज हमारे घर का। सबसे बड़ी गलती की तूने जो उन लोगों को बुलाया। अब तुझे कौन बचाएगा, कहता हुआ मनीष नैना की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने नैना की बाँह खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में नैना ने जोरदार थप्पड़ मनीष के गाल पर दे मारा। नैना की इस हरकत से सब हक्के बक्के रह गए। शांति जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से नैना की तरफ देख रही थीं। वहीं रिया भी कभी अपने भाई तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। मनीष अपने गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गई तू, मैं पति हूँ तेरा। अच्छा पति? कैसा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आई तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वो तो पता नहीं तुम्हें। अरे बेशरम, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती, शांति जी ने कहा। तो नैना मुस्कुरा कर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं? जा तो मैं सकती थी पर गई नहीं, और ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वो मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की। और क्यों जाऊँ यहाँ से? माफ़ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके ही जाऊँगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी
अपने आप चली जाऊंगी। अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी। मनीष कुछ कहने को हुआ तो नैना ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूंगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परेशान करते हो। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर आप जाने और आपका काम। नैना ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से तो उठा दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है, जो अब चुप होने वाली नहीं है। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। नैना के ससुराल वालों की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा परेशान करने की। आपको क्या लगता है, नैना ने जो किया सही किया या नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।